गढ़वा जिले के सदर अस्पताल के लेबर रूम में नर्स ने खुलेआम एक दंपति से 2500 रुपए की मांग की। वो दंपति अबॉर्शन कराने आया था। हालांकि वो दंपति काफी गरीब था और बार बार पैसे नहीं होने की दुहाई दे रहा था, लेकिन नर्स नहीं पिघली और 2500 रुपए देने की बात पर अड़ी रही। तो कहते हैं कि अस्पताल ईश्वर का दूसरा घर है, लेकिन आज गढ़वा का ये घर यानी अस्पताल किसी शैतान के घर जैसा बन गया है। यहाँ सिर्फ पैसा वसूला जाता है मरीजों से, और आज एक ऐसी घटना घट गई जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हमारे साथ देखिए खास रिपोर्ट। लेबर रूम में नर्स ने खुलेआम मांगे 2500 रुपए। अबॉर्शन कराने आए दंपत्ति से मांगी गई राशि। महिला को हो रही थी ब्लीडिंग। डॉक्टर ने दी थी अबॉर्शन की सलाह। महिला लगातार अपनी गरीबी का देती रही हवाला। नहीं पिघली नर्स, कहा 2500 के बिना कोई काम नहीं। क्या हुआ दीदी, क्या कर रहे हैं उनको? 1500 रुपये दे थे। हाँ। हम कर दिए तो जो नहीं 1500 का 2500 रुपये ना देते गे। हम तो कहीं बना, कहीं पैसा नहीं है तो हम क्या करें? बोले पैसा नहीं है तो बोलिए चुप रहो दर। अभी प्राइवेट में दे देते ले पैसा 8000 10,000। अभी तो हम बोलबे कि अभी तुरंत जाके बोले थे, ठीक ना? मैडम लिखवाती है रे ये सब काम करने के लिए। हम जबरदस्ती लिखवाए मैडम से कि देखिए ना मैडम 2 मंथ का आई है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है। नहीं बोल ली कि मतलब न तो लिखवा नहीं करेगा, जाएगी तो 5000 से कम नहीं लगाएगा प्राइवेट। ये नर्स लेबर रूम में पदस्थापित है। नर्स खुलेआम रिश्वत मांग रही है। ये महिला उससे बार बार मिन्नतें कर रही है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन नर्स अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है। कितना बोलेगी, जाओ कहीं भी जाओ, बोल देना कि नहीं सिस्टर करती, नहीं करेंगे। जमीन तो आ रही नहीं कर रहे हैं अब लॉकडाउन में बाबू, लॉकडाउन में कोई पैसा दी नहीं सकता है। नहीं जैसे आप नहीं 2500 दो कम से कम। गरीब यहाँ समझ के आते तो 2500 तो देगी, और उससे भी तो कम कर दिए तुमको। 3000 तो कर दिए कम। 500 तो नहीं है तो ले जाओ। पीड़ित महिला दूर दराज के गांव से पहुंची है। इससे ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे अबॉर्शन करवाना होगा, इसलिए वो नर्स के पास आई है, लेकिन नर्स सुनने को तैयार नहीं। प्रगति हॉस्पिटल में कांडी, वहाँ से एक हफ्ता पहले हम इलाज कराए थे, तो वहाँ बोला कि ठीक हो जाएगा, ब्लडिंग नहीं आएगा, लेकिन ब्लडिंग फिर भी आ रहा था। तो हम यहाँ आए तो यहाँ हमसे सोनीबाजी के द्वारा पैसा मांगा जा रहा था। वो बोल रही थी जो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो नर्स थी, डॉक्टर थी, तो हम बोले सोनीबाजी से कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो बोल रही थी कि नहीं उसको बोलो। हम बोले कि नहीं पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे। 3000 रुपया का बात कर रहा था, तो हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। पैसा होता तो हम प्राइवेट में ले जाके करा लेते। यही बात है सर। तब इलाज हुआ? हाँ इलाज हुआ। फिर कहाँ? यहीं पे सदर में भी हुआ। जाए थे, हमारे हित ना थे अपना, तो बोली मेरा ब्लीडिंग चालू अपने आप हो रहा है, हमको दिखा दीजिए। तो मैडम से दिखा दिए। फिर नीलू दीदी बोली कि हम बोले दीदी इसका क्या होगा, तो इसको बच्चा खराब हो गया, इसको सफाइया करना होगा। तो हम बोले दीदी कर दीजिए आप। तो हम बोली नीलू दीदी कि ऐसा है, उसको सब बात करो पैसा के लिए। तो हम बात किए मरीज से पैसा के लिए, तो बोले मरीज तो मेरे पास नहीं है, जो है पैसा हम दे देंगे, ऐसे करवा दीजिए। तो हम बोले दीदी से दीदी कर दीजिए। तो दीदी बोली कि हम नहीं करेंगे ऐसे, जब तक पैसा जाओ ना प्राइवेट में तो हो जाएगा। थोड़ा इधर भी देखिए। अस्पताल प्रबंधन ने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है कि यहाँ निशुल्क प्रसव कराया जाता है। यदि कोई राशि की मांग करे तो सूचित करें, लेकिन इसका नर्स पर कोई असर होता नहीं दिखता। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि नर्स को निलंबित करने की प्रक्रिया की जा रही है। सदर अस्पताल के एक एएनएम का वीडियो जारी हुआ है, आज हम लोग के संज्ञान में आया है। वो वीडियो को देख के तो तत्काल प्रभाव से वो एएनएम जो नीलू कुमारी हैं और उनकी पूरी टीम को हम लोग इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर रहे हैं। सिविल सर्जन के निर्देश के अनुसार एक 5 स्तरीय टीम बन रही, 5
सदस्यीय टीम बन रही है, जिसमें कि एक गायनी डॉक्टर, एक सर्जन, एक मैनेजमेंट साइड से एक स्टाफ वहाँ के, कुल 5 सदस्यीय टीम वहाँ पे बन रही है, जो कि पूरी घटना का जांच करेगी। अस्पताल में इलाज की व्यवस्था सुधारने के साथ ये भी जरूरी है कि जड़वत हालात को भी सुधारा जाए, ताकि खास के साथ साथ आम का भी अस्पताल में इलाज हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। और गढ़वा संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, बेहद गंभीर मामला सामने आया, हालांकि कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन आमतौर पर सदर अस्पताल में दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? जी, जैसा कि आपने खबर में भी देखा कि अस्पताल की जो पुरातन हालात है वह पूरी तरह से जड़वत है, वह हालात है रिश्वतखोरी वाली। आप समझ सकते हैं कि गांव का यह जिला है, ग्रामीण मुख्यालय से ज़्यादा लोग अस्पताल में इलाज कराने यहाँ सदर अस्पताल में पहुँचते हैं, लेकिन यह वही अस्पताल है। एक लाइन में हम आपको यहाँ पहले बता दें, इस मुख्य मुद्दे पर जाने से पहले, कि जहाँ पर लोग इलाज कराने जब पहुँचते थे वहाँ पर या तो लोगों को रेफर का कागज़ थमाया जाता था या तो उनके इलाज के दरमियान मौत होती थी। कहने का मतलब कि अस्पताल में इलाजी व्यवस्था मौजूद नहीं था। लेकिन जब आज इलाजी व्यवस्था मौजूद हुई तो लेकिन जड़वत जो व्यवस्था है, जो परिपाटी है, वो पूरी तरह से अभी भी विद्यमान है। अब आपने खबर में देखा कि किस तरह एक नर्स द्वारा एक महिला से जो पीड़ित है, जो अपना इलाज कराने यहाँ पर पहुँची थी, उसका ब्लीडिंग हो रहा था, वह गांव देहात से आई थी, वहाँ पर इलाज संभव नहीं है सदर अस्पताल में, इसलिए इस आस से पहुँची थी कि यहाँ पर मेरा माकूल इलाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलाज से पहले ही उससे रिश्वत मांगी गई, बतौर लेबर रूम में वहाँ पर मांगी गई जहाँ पर उसका इलाज होना था। वहाँ पर उसे 2500 रुपये मांगा गया, जैसा कि आपने वीडियो में भी सुना कि नर्स जिद पड़ी हुई थी। कहा भी गया, उसके पति का भी आपने बात सुना, 1500 रुपया देने के लिए तैयार था इस गरीबी हालत में भी, लेकिन वह नर्स अपने मांग पड़ी रही कि जब 2500 रुपया आप देंगे तभी मैं इलाज करूँगी। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर कायम है। जिस तरह यहाँ के स्थानीय विधायक तो सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा अस्पताल की इलाजी व्यवस्था जिस तरह सुधारी गई है, हम यहाँ पर चाहेंगे और अपना न्यूज़ 11 भारत भी चाहेगा कि वह जिस तरह इलाजी व्यवस्था सुधारे हैं, ये जो परिपाटी जड़वत है रिश्वतखोरी वाली, इस पर भी सुधार लावें, तभी लोगों के विश्वास इलाज के प्रति बढ़ पाएगा। संस्थागत प्रसव की बात कही जाती है, आखिर लोग संस्थागत प्रसव कराने अस्पताल में कैसे पहुंचेंगे? जब यह बात सामने आएगा कि हम वहां पर प्रसव कराने पहुंचेंगे तो हमें वहां पर रिश्वत देनी पड़ेगी, तब हमारा इलाज हो पाएगा, तभी हमारा प्रसव हो पाएगा, हम बच्चों को जन्म दे पाएंगे अस्पताल में। अगर ऐसी हालत बनी रहेगी तो विश्वास जो खो दिया है लोगों ने अस्पताल पे इलाज के प्रति, प्रसव कराने के प्रति, वह फिर से विश्वास नहीं बढ़ पाएगा अस्पताल के प्रति। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है अस्पताल प्रबंधन को भी यहाँ पर आगे आने की ज़रूरत है। जिस तरह गंभीरता से लिया गया है, उस नर्स को निलंबित किया जा रहा है और एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। हम चाहेंगे कि वह जांच कमेटी जांच करे और जो एक कॉकस बना हुआ है उस लेबर रूम में, उस कॉकस को दूर करे। वहाँ पर जो नर्स कुंडली मारकर बैठे हैं वहाँ पर उन्हें वहाँ से हटाया जाए, एक नई व्यवस्था वहाँ पर कायम हो, तभी लोगों का संस्थागत प्रसव के प्रति व अस्पताल में इलाज के प्रति विश्वास बढ़ पाएगा। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गढ़वा संवाददाता आशुतोष हमें बता रहे थे किस तरीके से वहाँ अस्पताल की हालत है और लोग वहाँ पर जाते हैं इलाज कराने, लेकिन उनसे रिश्वत मांगा जाता है जिसको वो दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।